So hello and welcome everyone. I am Roshan. Hope you all good. So today I'll discuss B of question number 5. And if you don't watch my previous lectures, then go to the description box where I pinned previous lectures link. So आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है डिफाइन अ क्लास टू रिप्रेजेंट अ बैंक अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग मेंबर। सो सिंपल आपको क्या करना है, एक क्लास बनाना है बैंक नेम का जिसमें आपको डेटा मेंबर बनाना है, मतलब आपको प्राइवेट मेंबर क्रिएट करना है। उसमें आपको क्या करना है, तो डेटा टाइप जो है वो आपको बनाना है। जैसे कि आपको उसमें वेरिएबल में आपको लेना है नेम ऑफ द डिपॉजिटर। आपको वेरिएबल बनाना है डिपॉजिटर के नेम के लिए, और एक बनाना है अकाउंट नंबर के लिए, और एक बनाना है टाइप ऑफ अकाउंट, आपका अकाउंट जो है वो किस टाइप का है, एंड देन आपको लास्टली बनाना है बैंक अमाउंट, बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट। तो आपको सिंपल 4 वेरिएबल बनाना है जो कि डेटा मेंबर कहलाएंगे, एंड देन उसको क्या करना है, उसके बाद आपको पब्लिक फंक्शन में जाके आपको मेंबर फंक्शंस क्रिएट करने हैं, जिसमें आपको सबसे पहले क्रिएट करना होगा असाइन इनिशियल वैल्यूज। मतलब सिंपल आपको जो भी आप मेंबर डाटा मेंबर जो बना रहे हैं, जो भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आपको सिंपल क्या करना है, एक वैल्यू असाइन करना है। जैसे कि सपोज दैट हमने वहाँ पे नेम ऑफ द डिपॉजिटर के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया है, तो उसमें आपको सिंपल एक नेम असाइन करवाना है। अकाउंट नंबर में आपको अकाउंट नंबर असाइन करवाना है। टाइप ऑफ अकाउंट में आपको अकाउंट किस टाइप का है वो असाइन करवाना है, लाइक सेविंग हो सकता है या करंट अकाउंट हो सकता है, वो आपको असाइन करवाना है। देन आपको बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो आपको उसमें इनिशियलाइज करवाना है, असाइन करवाना है। देन आपको दूसरा फंक्शन बनाना है डिपॉजिट एंड अमाउंट। जब आप बैलेंस जो है वो आप असाइन कर दोगे, आफ्टर दिस आपका एक दूसरा मेंबर फंक्शन बनेगा जो कि डिपॉजिट के लिए, मतलब आप जो है सपोज आपके अकाउंट में अभी है 5000, तो आपको उसमें आप डिपॉजिट करना चाहते हो उसमें 3000, तो उसके लिए आपका टोटल बैलेंस बनेगा 8000। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक डिपॉजिट टाइप का एक मेंबर फंक्शन फिर से क्रिएट करना है। देन आपको थर्ड में क्या करना है, टू विथड्रॉ एन अमाउंट आफ्टर चेकिंग द बैलेंस। उसके बाद क्या करना है, आपको एक बैलेंस चेक करने के लिए बनाना है। आपको क्या करना है, जो भी बैलेंस आपका हुआ डिपॉजिट अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद, तो वो डिपॉजिट होने के बाद आपको सिंपल बैलेंस चेक करवाना है। देन आपको क्या करना है, विथड्रॉ करने के लिए आप जो बैलेंस जो है बैलेंस विथड्रॉ करने के लिए आपको सिंपल एक फिर से फंक्शन बनाना है। लाइक हमने मेरा जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया 3000, पहले था 5000, तो वो 8000 हुआ। तो अब 8000 में से हम अब 8000 आपको क्या करना है, आपको बैलेंस चेक कर लेना है, आपको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवा देना है 8000। देन आपको क्या करवाना है कि आपको विथड्रॉ करवाना है। सपोज दैट 8000 में से मैं 2000 विथड्रॉ करना चाहता हूं, तो आपको सिंपल उसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना होगा, लाइक 8000 माइनस 2000 करके फंक्शन बनेगा। फंक्शन के अंदर मेरा प्रोग्राम इस टाइप का रहेगा, 8000 माइनस 2000। देन होगा क्या, वो 6000 आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाना है। देन आपको लास्टली टू डिस्प्ले नेम एंड बैलेंस। अब लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में जो फंक्शन बनेगा वो मेंबर फंक्शन बनेगा। आपको जितना भी सब कुछ ये हुआ है, अकाउंट नंबर, डिपॉजिटर, अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, लास्ट में कितना बैलेंस बच रहा है, वो उसके लिए आपको सिंपल डिस्प्ले करवाना है एक फंक्शन का यूज करके। तो इस तरह से आपको बनाना है ये प्रोग्राम। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सो सिंपल यहाँ पे मैं अपना देव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। देन आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले सिंटेक्स पार्ट लिखना है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, विच इज हैज इंक्लूड। आपको सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करना रहता है, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। देन मेरा आएगा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। देन मेरा जो क्लास है, क्लास बैंक टाइप बैंक बनाना है, आपको बैंक नेम का क्लास बनाना है, तो आपको सिंपल बैंक लिख देना है। देन आपको ये क्लास क्रिएट हो गया, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। ये सिंटेक्स का पार्ट है। अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में था आपको डेटा मेंबर बनाना है, नेम ऑफ द डिपॉजिटर, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट एंड बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइवेट में बनाएंगे डेटा टाइप। लाइक मेरा जो नेम ऑफ डिपॉजिटर होने वाला है, तो नेम जो होता है वो कैरेक्टर टाइप का होता है, तो आपको सिंपल कैर टाइप का नेम ले लेना है, कैर सी एच। ये सी एच वेरिएबल है और ये कैर जो है वो डेटा टाइप है। देन मेरा जो नेम होने वाला है वो सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि 50 साइज का मेरा नेम होगा, क्योंकि 50 साइज तक का नेम जनरली 50 साइज से कम ही का नेम होता है। मैं राउंड ऑफ करके 50 साइज ले लिया हूँ। देन जो मेरा दूसरा नेम बनेगा अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर के लिए अब मैं बना लेता हूँ। अकाउंट नंबर के लिए अकाउंट नंबर जो होगा वो मेरा इंट टाइप का होगा, लेकिन
यहाँ पे मैं डबल लॉन्ग इंट करके लेता हूँ, क्योंकि अकाउंट नंबर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है अकाउंट नंबर, तो इसलिए हमको लॉन्ग इंट लेना पड़ेगा। तो आप सिंपल इंट का भी यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे मैं लॉन्ग इंट का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अकाउंट नंबर जो होता है वो मोर देन 12 वर्ड का हो सकता है। सो लॉन्ग इंट लेता हूँ एंड इधर अकाउंट नंबर। देन मेरा जो थर्ड वेरिएबल बनेगा वो बनेगा कि क्या, टाइप ऑफ अकाउंट। आपका अकाउंट किस टाइप का होने वाला है? तो आपका अकाउंट जनरली होता है या तो सेविंग अकाउंट होता है या तो करंट अकाउंट होता है। तो अब ये करंट या सेविंग अकाउंट उसमें इनपुट करने के लिए आपको सिंपल कैरेक्टर टाइप का बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप सेविंग इनपुट करोगे या करंट इनपुट करोगे। तो ये सेविंग और करंट जो होता है वो कैरेक्टर टाइप का होता है। दैट्स आपको यहाँ पे जो है कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लेना होगा एंड देन आपको क्या टाइप ले लेता हूँ मैं वेरिएबल एंड देन इसमें 20 साइज का ले लेता हूँ, क्योंकि सेविंग एंड करंट जो होता है वो अंडर 20 साइज का होता है। देन आप मेरा जो फोर्थ वेरिएबल बनेगा वो फोर्थ वेरिएबल बनेगा बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट। आपको सिंपल एक बैलेंस के लिए बना लेना है। बैलेंस जो होता है वो कोई भी अकाउंट जो होता है उसमें बैलेंस किस टाइप का होता है? बैलेंस जो होता है वो फ्लोट टाइप का होता है, क्योंकि बैलेंस 789 पॉइंट समथिंग हो सकता है, तो पॉइंट में बैलेंस हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं यूज करूंगा फ्लोट टाइप का बैलेंस। ये मेरा डेटा मेंबर जो है वो मेरा फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर हो चुका है। ये मेरा पहला स्टेप था डेटा मेंबर्स क्रिएट करना एंड देन उसमें वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे मैंने डेटा मेंबर यहाँ पे क्रिएट हमने कर लिए हैं। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है। अब मैं सेकेंड स्टेप करूंगा जो कि पब्लिक फंक्शन के अंदर बनाऊंगा। अब सेकेंड स्टेप में आप देखेंगे, सेकेंड स्टेप में बोला जा रहा है टू असाइन इनिशियल वैल्यूज। अब आप जितना भी ये डेटा मेंबर बनाए हैं, जितना भी ये वेरिएबल क्रिएट किए हैं, अब ये चूंकि प्राइवेट में है तो अब आपको सिंपल क्या करवाना है, इसमें वैल्यू असाइन करना है। अब आपको इसमें सिंपल जब वैल्यू असाइन करवाना है तो ये प्राइवेट मेंबर है, तो प्राइवेट मेंबर में आप डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। आपको क्या होता है, ऑब्जेक्ट डॉट करके कॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम अलग से क्या करेंगे, उसके लिए अलग से हम मेन फंक्शन बनाएंगे ताकि ये प्राइवेट के अंदर जो भी जितने भी हमने वेरिएबल बनाए हैं उसमें जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर है। तो आपको सिंपल क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा एंड ऑब्जेक्ट डॉट करके उसमें हम वैल्यू क्या करेंगे, असाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट करके इस मेंबर को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। देन उसमें जो भी वैल्यू हम इनपुट करना चाह रहे हैं वो उसमें हम इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पब्लिक में क्या करता हूँ, अब इसमें वैल्यू इनपुट लेने के लिए एक सिंपल वाइड इनपुट टाइप का फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि असाइन करवाने के लिए असाइन इनिशियल वैल्यूज। तो असाइन इनिशियल वैल्यूज से असाइन इनिशियल भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, या सिंपल यहाँ पे इनपुट ही तो करवाना है तो यहाँ पे मैं सिंपल इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट करके, ताकि लिखने में सुविधा हो। तो वाइड इनपुट करके ले लिया मैंने। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख करवाना है क्या, सबसे पहले करवाना है नेम ऑफ द डिपॉजिटर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सी और इंटर नेम ऑफ डिपॉजिटर। जो भी बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करेगा उसका नेम आपको यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवाना है। तो आउटपुट स्क्रीन पर सबसे पहले मैंने टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करवा लिया, इंटर नेम ऑफ डिपॉजिटर। तो सबसे पहले जब मेरा प्रोग्राम रन होगा तो इंटर नेम ऑफ डिपॉजिटर वहाँ आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। देन आपको क्या करना है, नेम ऑफ डिपॉजिटर आपको वहाँ पे प्रिंट करवा देना है, इनपुट कर देना है। यहाँ पे इंटर ले लेता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। अब नेम ऑफ डिपॉजिटर इनपुट लेने के लिए आपको सिंपल सी इन का यूज कर सकते हैं। अब सी इन और यहाँ पे एक्सर्शन ऑपरेटर का देके आप सिंपल सी एच लिख सकते हो, लेकिन हो क्या सकता है, नेम ऑफ डिपॉजिटर जो होगा वो जरूरी नहीं है कि वो एक ही वर्ड का होगा, वो दो वर्ड का हो सकता है। जैसे सपोज दैट आपका नेम है रोशन एंड देन आप सिंपल नेम ऑफ डिपॉजिटर में यदि आप सिर्फ रोशन लिखते हो तो वो तो आपका इनपुट ले लेगा सी इन के मदद से, नेम ऑफ डिपॉजिटर में वो रोशन ले लेगा। लेकिन यदि आप चाहते हो रोशन कुमार ये को वो इनपुट ले, क्योंकि नेम ऑफ डिपॉजिटर जरूरी नहीं है कि वो वन वर्ड का ही हो, वो हो सकता है कि वो वन वर्ड से ज़्यादा का हो। तो इसलिए आपको तो आप यदि सिंपल सी इन और ये एक्सर्शन ऑपरेटर और ये सी एच यदि आप सिंपल लिखते हो तो आपका जो है वो सिर्फ एक वर्ड लेगा, वो कुमार को जो है वो स्किप कर देगा, वो सिर्फ रोशन को लेगा, रोशन कुमार को नहीं लेगा। तो अब हम चाहते हैं कि वो रोशन कुमार मतलब जितना वर्ड का हम चाहते हैं कि वो इनपुट ले ले, नेम इनपुट ले ले, मोर देन वन वर्ड इनपुट ले ले, तो आपको सिंपल क्या करना होगा, उसके लिए आपको सिंपल एक C++ लैंग्वेज हमको एक फंक्शन प्रोवाइड करती है गेटलाइन फंक्शन। तो आप यदि गेटलाइन फंक्शन का यदि आप यूज करते हो तो उससे होगा क्या, आपका जो भी जितना नंबर ऑफ वर्ड रहेगा वो सब अंडर 50 साइज तक का वो वर्ड ले लेगा इनपुट। आपको सिंपल क्या करना है, इसका लिखने का तरीका होता है सी इन लिखना है आपको, देन डॉट में
गेट लाइन लिखना है एंड देन जो भी मेरा वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल का नेम CH, डिपॉजिटर के लिए हमने CH लिखा है, CH वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो आपको सिंपल इसमें CH लिखना है, देन कॉमा, देन जितना साइज तक का हम चाहते हैं कि नेम इनपुट हो, तो यहाँ पे हमने 50 साइज लिया है, 50 साइज लिया है, तो आपको सिंपल यहाँ पे 50 साइज यहाँ पे इनपुट कर देना है। देन यदि आप प्रोग्राम को रन करोगे तो होगा क्या, वो नेम ऑफ डिपॉजिटर में आपका वो मोर देन 1 वर्ड का नेम जो है वो अपने अंदर इनपुट ले लेगा। देन अब आते हैं लॉन्ग इंट अकाउंट नंबर पे। अब आपको अकाउंट नंबर इनपुट करवाना है। अब अकाउंट नंबर इनपुट करवाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करवा लूंगा, सी और इंटर अकाउंट नंबर, इंटर अकाउंट नंबर, देन इंटर। अब आपको अकाउंट नंबर इनपुट करना है, तो अकाउंट नंबर इनपुट करने के लिए सी इन सिंपल, आप अकाउंट नंबर में सिंपल सी इन का यूज करके आप अकाउंट नंबर इनपुट कर सकते हो, सी एन जो भी आपका वेरिएबल है ACNO। अब आपको थर्ड में करना है करेक्ट टाइप इनपुट करना है, मतलब मेरा अकाउंट जो है वो किस टाइप का है, सेविंग टाइप का है या करंट टाइप का अकाउंट है मेरा, तो वो आपको इनपुट करवाना है। तो आपको सिंपल पहले टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करवा लेना है, सी डॉट इंटर इंटर अकाउंट टाइप, देन इंटर लगा लेना है आपको। देन आपको सी इन के मदद से हाँ एक मिनट, लेकिन आप यहाँ पे सिंपल सी इन के मदद से आप यहाँ पे टाइप को जो है वो इनपुट करवा सकते हो, या फिर सी इन डॉट गेट लाइन का भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए, क्योंकि मेरा जो अकाउंट जो होने वाला है वो या तो सेविंग होगा या तो करंट होगा, इसमें एक ही वर्ड आने वाला है, सेविंग या आएगा या तो करंट अकाउंट, क्योंकि अकाउंट दो ही टाइप का होता है, या तो सेविंग टाइप का होता है या तो करंट टाइप का होता है। तो इसमें हम सिंपल सी इन का यूज करके सेविंग या अकाउंट को इनपुट करा सकते हैं। तो इसमें मैं सिंपल सी इन गेट लाइन का यूज नहीं करूंगा, सिंपल सी इन एक्सर्शन ऑपरेटर देन जो भी मेरा वेरिएबल है उसका यूज मैं कर लूंगा, तो वो इनपुट ले लेगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ वन वर्ड ही इनपुट लेने वाले हैं। देन आपको बैलेंस को इनपुट करवाना है, तो आपको सिंपल लिख लेना है, पहले टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करवा लेना है, इंटर अकाउंट बैलेंस, अब अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो फ्लोट टाइप का होगा, तो आप सिंपल सी इन से इनपुट करवा सकते हो बैलेंस। अब यहाँ पे मैंने असाइन करवा लिया है वैल्यूज को। अब इसको सिंपल एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो जो भी मेरा क्लास का नेम है बैंक, तो वो आपको यहाँ पे पहले लिखना है बैंक, क्लास का नेम है, देन आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट में बना लेता हूँ B1। अब यहाँ पे मैंने B1 ऑब्जेक्ट बना लिया है, देन यहाँ पे हमने लिखा B1 डॉट इनपुट, जो होगा क्या, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट करके इस फंक्शन को कॉल करवाया है, देन होगा क्या, ये इस फंक्शन को कॉल कर लेगा एंड देन जो भी हम यहाँ पे इनपुट करेंगे वो होगा क्या, वो प्राइवेट मेंबर जो भी बने हैं वो उसमें असाइन हो जाएंगे। तो अब मैं सिंपल आपको एक बार रन करके बता देता हूँ कि ये इनपुट ले रहा है या नहीं ले रहा है। पहले सेव करना होगा प्रोग्राम को, ये क्या हो, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इनपुट लेने के लिए तैयार हो चुका है। इंटर नेम ऑफ डिपॉजिटर, जो भी आपका नेम है वो आप इनपुट कर सकते हो, लाइक रोशन, ये इनपुट ले लिया। देन अकाउंट नंबर आपका आ रहा है, आपका अकाउंट नंबर जो भी है 639944, देन ये इनपुट ले लिया। देन आपका अकाउंट टाइप जो भी है, अकाउंट सपोज दैट आपका अकाउंट जो है वो सेविंग अकाउंट है, देन सेविंग, देन अकाउंट बैलेंस, सपोज दैट आपके अकाउंट में जो है वो 5000 है। देन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो इनपुट ले लिया, हमने डिस्प्ले नहीं करवाया है अभी, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है, अभी हमने सिर्फ इनपुट करवाया है, तो वो इनपुट यहाँ पे ले रहा है। वो मैं अभी आपको बता दिया कि इनपुट वो कैसे ले रहा है। तो आपका जो है ये पहला जो फंक्शन है, पहला मेंबर फंक्शन जो है वो रेडी हो चुका है। अब आपका दूसरा मेंबर फंक्शन बनाना है आपको, टू डिपॉजिट एन अमाउंट। अब आपको अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए आपको एक फंक्शन बनाना है। तो अब आप अमाउंट कैसे डिपॉजिट करोगे,
एंड देन उसके लिए आप फंक्शन कैसे क्रिएट करोगे, तो सिंपल आपको क्या करना है, एक इसके नीचे क्लास फंक्शन के नीचे ये क्लास बॉडी के अंदर हमको लिखना होगा। यहाँ पे मैं वॉइड लेता हूँ क्योंकि हमको रिटर्न कुछ भी नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे मैं वॉइड कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। देन वॉइड डिपॉजिट, यहाँ पे मैं डिपॉजिट टाइप का एक फंक्शन बना लेता हूँ। देन आपको सिंपल क्या करना है, एक पहले टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करवा लेना है, cout इंटर हाउ मच अमाउंट यू डिपॉजिट, अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट। आप जितना अमाउंट चाहते हैं डिपॉजिट करना वो यहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हो। देन यहाँ पे मैं इंटर का यूज कर लेता हूँ। देन अब आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है, ठीक है। अब अमाउंट आपको डिपॉजिट जो करना है, तो सपोज दैट आपका बैलेंस जो है वो 5000 है, तो अब जो आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे लाइक 3000, अब जो आप डिपॉजिट करोगे तो 3000 क्या होगा, वो डिपॉजिट होगा, जो भी आपका पहले से बैलेंस था उसमें क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। तो आपको सिंपल उसमें ऐड करवा देना है बैलेंस में, तो बैलेंस इक्वल्स बैलेंस प्लस डिपॉजिट। अब यहाँ पे मैं डिपॉजिट वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ, तो आपको सिंपल यहाँ पे एक डिपॉजिट टाइप का एक बनाना होगा वेरिएबल। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फ्लोट डिपॉजिट, फ्लोट डिपॉजिट। यहाँ पे मैंने इसको वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब होगा कि यहाँ पे सबसे पहले डिपॉजिट, जब मैं डिपॉजिट फंक्शन को कॉल करूंगा तभी होगा क्या, ये फंक्शन चलेगा इंटर हाउ मच अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट। देन उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है डिपॉजिट के लिए। देन होगा कि यहाँ पे वो बैलेंस जो भी था मेरा पहले से थे, मान लीजिए 5000 पहले मेरा बैलेंस था, देन हमने उसमें 3000 बैलेंस उसमें डिपॉजिट हमने कर दिया एक्स्ट्रा, तो होगा क्या, वो ऐड होके 5 + 3 ऐड होके वो 8000 जो है वो बैलेंस में जाके वो फिर से असाइन हो जाएगा। तो पहले मेरा था बैलेंस 5000, अब हो जाएगा वो 8000। तो आपको यही सिंपल करवाना था। देन आपको ये जो है, अब मेरा ये दूसरा जो फंक्शन था वो रेडी हो गया। अब ये डिपॉजिट एंड अमाउंट जो है वो फंक्शन रेडी हो चुका है। अब आपको थर्ड फंक्शन बनाना है, टू विदड्रॉ एन अमाउंट आफ्टर चेकिंग द बैलेंस। आपको उसके बाद क्या करना होगा, आपको बैलेंस चेक करवा लेना है, देन आपको विदड्रॉ के लिए आपको फंक्शन बनाना है। तो आपको सिंपल यहाँ पे आपको बैलेंस चेक करवा लेना है, तो यहाँ पे आप कर लो cout बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट अमाउंट बैलेंस विल बी यहाँ पे बैलेंस को आप प्रिंट करवा लो। इंडेल का यूज कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन से मेरा आउटपुट डिस्प्ले हो। तो अब जो है वो आपका बैलेंस जब आप डिपॉजिट कर दोगे अमाउंट, देन आप वहाँ पे डिस्प्ले करवा लोगे बैलेंस को। देन आपको थर्ड फंक्शन बनाना है, टू विदड्रॉ। आपको अब विदड्रॉ करना है आपके बैलेंस में से, तो आपको सिंपल वाइड लिखना है। देन आपको विदड्रॉ के लिए फंक्शन बना लेना है, विदड्रॉ। देन यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ, cout और देन इंटर हाउ मच अमाउंट you want to withdraw। इंटर। तो जब भी आप विदड्रॉ फंक्शन को कॉल करोगे तभी ये फंक्शन चलेगा, ये फंक्शन के अंदर का जो प्रोग्राम है वो चलेगा। देन आपके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, इंटर हाउ मच अमाउंट यू वांट टू विदड्रॉ। देन आपको सिंपल ये क्या करना है, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बना लेना है विदड्रॉ करके, विदड्रॉ अमाउंट। देन आप जो है बैलेंस में से ही विदड्रॉ अमाउंट करोगे ना, तो होगा क्या, जो भी आपका 8000 पहले बैलेंस था, अब आप उसमें से विदड्रॉ करना चाहते हो 2000, तो आपको सिंपल क्या करना होगा, माइनस लिख करना होगा। तो आप वही कर लो सिंपल, बैलेंस इक्वल्स बैलेंस माइनस आपका जो भी ये है विदड्रॉ अमाउंट। तो होगा क्या, जब भी आप ये फंक्शन कॉल करोगे तभी ये टेक्स्ट मैसेज प्रिंट होगा। देन आपका ये वेरिएबल यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर लिया है। देन जो भी मेरा 8000 अमाउंट था पहले, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 2000 माइनस कर रहे हैं।
2000 अमाउंट हम विदड्रॉ कर रहे हैं, तो होगा कि वो 6000 होगा। तो पहले था 8000, अब वो होगा क्या, वो बैलेंस में अब वो बच जाएगा 6000। तो इसलिए यहाँ पे हमने बैलेंस में बाद में असाइन करवा दिया है। तो इस तरह से आपका जो है ये थर्ड फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फोर्थ फंक्शन बनाना है, टू डिस्प्ले नेम एंड बैलेंस। अब आपको सिंपल नेम और बैलेंस के लिए आपको सिंपल क्या करवाना है, एक प्रोग्राम, एक फंक्शन बना लेना है। तो लास्ट में आपको void और डिस्प्ले करके आपको एक फंक्शन बना लेना है, जिसमें आप जो भी आप यहाँ पे फंक्शन यूज़ किए हो, जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, विड्रॉ अमाउंट या फिर जो भी आपका डिपॉजिट है, नेम ऑफ डिपॉजिटर है, वो यहाँ पे आप डिस्प्ले करवा लो। तो आप करवा लो यहाँ पे सिंपल सी आउट नेम ऑफ डिपॉजिटर, नेम ऑफ डिपॉजिटर, देन आपको यहाँ पे प्रिंट करवा लो क्या था नेम ऑफ डिपॉजिटर में, सी एच था। यहाँ पे सी एच वेरिएबल का हम यूज़ किए हुए हैं, तो आपको सी एच लिख लेना है, देन इंटर, देन आपको प्रिंट करवा लेना है सी आउट। आपका बैलेंस जो है वो किस टाइप का, आपका अकाउंट नंबर प्रिंट करवाना है, सी आउट अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर क्या था, एसी, ये मेरा वेरिएबल यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंडल। देन आपको क्या करवाना है, आपको अब अकाउंट किस टाइप का है वो प्रिंट करवा लेना है, सी आउट टाइप ऑफ अकाउंट। एंड टाइप ऑफ अकाउंट के लिए जो हमने वेरिएबल बनाए हैं उसका नाम है टाइप, देन इंडल। देन अब मेरा जो लास्ट में जो बैलेंस बच रहा है आफ्टर डिपॉजिट एंड आफ्टर विड्रॉ बैलेंस, आपको सिंपल यहाँ पे बैलेंस लास्ट में प्रिंट करवा लेना है। अब आप देखिए, अब आपको सिंपल क्या करवाना है, अब आपको यहाँ पे वन बाय वन आपको ऑब्जेक्ट डॉट करके ये फंक्शन को कॉल करवाना है। तो यहाँ पे अब b1 डॉट, यहाँ पे सबसे पहले मैं इनपुट लूंगा, इनपुट लेने के बाद जो मेरा फंक्शन चलेगा वो चलेगा किसके लिए, तो डिपॉजिट के लिए। तो डिपॉजिट करूंगा, देन जो मेरा फंक्शन चलेगा, देन मेरा फंक्शन चलेगा किसके लिए, डिपॉजिट जब हो जाएगा तब आपका फंक्शन चलेगा विथड्रॉ के लिए। तो मैं विथड्रॉ करवा लूंगा, एंड देन लास्ट में मेरा डिस्प्ले के लिए फंक्शन चलेगा, डिस्प्ले के लिए। अभी आप देखोगे सबसे पहले मेन फंक्शन चलेगा, मेन फंक्शन में यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, उसके बाद यहाँ पे b1 डॉट इनपुट किया है, तो होगा क्या, वो इनपुट फंक्शन को कॉल करेगा, एंड देन जितना भी हमने ये 4 वेरिएबल क्रिएट किए हैं वो होगा क्या, वो वन बाय वन करके सब इनपुट लेगा चारों वेरिएबल में, एंड देन वो प्राइवेट मेंबर में जो भी हमने बनाए हैं वेरिएबल वो उसमें असाइन कर देगा। देन हमने डिपॉजिट करवाया है b1 डॉट डिपॉजिट, तो होगा क्या, वो डिपॉजिट फंक्शन को कॉल करेगा, एंड देन ये डिपॉजिट में जो भी वो बैलेंस डिपॉजिट करना चाह रहा है वो होगा क्या, वो डिपॉजिट कर देगा, देन वो बैलेंस में असाइन हो जाएगा डिपॉजिट करने के बाद, एंड देन होगा क्या, वो डिपॉजिट जो है उसको हम यहाँ पे आफ्टर डिपॉजिट अमाउंट बैलेंस विल बी, तो होगा क्या, वो बैलेंस डिपॉजिट करने के बाद वो प्रिंट कर देगा। एंड देन यहाँ पे b1 डॉट विड्रॉ करवा रहे हैं, तो विड्रॉ को वो कॉल करेगा, देन विड्रॉ में हम क्या कर रहे हैं, जो भी मेरा बैलेंस था उसमें से हम अमाउंट जो है वो विड्रॉ करवा रहे हैं, एंड देन लास्ट में हम जो भी मेरा नेम था डिपॉजिटर का, अकाउंट नंबर था, टाइप ऑफ अकाउंट था, यहाँ पे टाइप ऑफ अकाउंट था, एंड विड्रॉ बैलेंस था। आफ्टर विड्रॉ बैलेंस मतलब आप विड्रॉ करने के बाद मेरा कितना बैलेंस बच रहा है वो यहाँ पे हम सिंपल क्या करवा रहे हैं, वो यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो आपको रन कर लेना है अब, एंड देन यू विल सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटर नेम ऑफ डिपॉजिटर, नेम ऑफ डिपॉजिटर आप लिख लो यहाँ पे रोशन देन कुमार, ये इनपुट ले रहा है, इंटर अकाउंट नंबर 639944, देन इंटर अकाउंट टाइप जो है वो मैं सेविंग ले लेता हूँ, आप करंट भी ले सकते हो। अकाउंट बैलेंस, अभी मैं अकाउंट में कितना डाल रहा हूँ, अमाउंट अभी मैं 500 डाल रहा हूँ, तो अभी अकाउंट बैलेंस जो है वो 5000 आ गया। अभी यहाँ आप देख सकते हो इंटर हाउ मच अमाउंट, ओ एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप कितना अमाउंट जो है वो आप डिपॉजिट करना चाहते हो वो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया ही नहीं, तो वो यहाँ पे आपको सिंपल पहले इनपुट लेना है कि आप कितना अमाउंट इनपुट लोगे, तभी तो आप वो बैलेंस में ऐड कर पाओगे।
तो आपको यहाँ पे सिंपल इनपुट ले लेना है सी इन डिपॉजिट, देन आपको यहाँ पे विड्रॉ भी लेना पड़ेगा, इसके लिए भी सी इन विड्रॉ, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं। अभी मैं कंपाइल रन करता हूँ। सो सिंपल आपको नेम लिख लेना है पहले, अकाउंट नंबर लिख लेना है, अकाउंट टाइप करंट ले लेता हूँ मैं इस बार, अकाउंट बैलेंस मैं 5000 ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब डिपॉजिट वाला जो फंक्शन है वो पहले मेरा इतना देर चल रहा था इनपुट वाला फंक्शन, देन अब मेरा चल रहा है डिपॉजिट वाला फंक्शन, इंटर हाउ मच अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट। पहले मेरा था 5000 बैलेंस, अभी मैं सपोज दैट अभी मैं 3000 इसमें डिपॉजिट करना चाहता हूँ। तो अभी आप देखोगे आफ्टर डिपॉजिट अमाउंट बैलेंस विल बी 8000, क्योंकि पहले था मेरा 5000, मैंने इसमें डिपॉजिट किया 3000, तो अभी हुआ क्या, वो अभी 8000 वो हो गया। तो अभी जो है यहाँ पे डिपॉजिट वाला फंक्शन जो है वो मेरा खत्म हो गया, अब चल रहा है मेरा विथड्रॉ वाला फंक्शन, इंटर हाउ मच अमाउंट यू वांट टू विथड्रॉ। अभी मैं चाह रहा हूँ कि 2000 जो है वो विथड्रॉ हो जाए, तो 2000 जब भी मैं चाहूँगा विथड्रॉ हो जाए, तभी आप देखोगे आफ्टर विथड्रॉ बैलेंस 6000। अभी देखो आप जो है यहाँ पे विथड्रॉ वाला जो फंक्शन था वो खत्म हो गया है, अब चल रहा है मेरा डिस्प्ले वाला फंक्शन यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ डिपॉजिटर रोशन कुमार, स्पेलिंग मिस्टेक है, अकाउंट नंबर 639944, टाइप ऑफ अकाउंट करेंट, एंड आफ्टर विथड्रॉ बैलेंस 6000। तो इस तरह से आपका जो है ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे थे, यहाँ पे ये चारों जो फंक्शन है वो 1 बाय 1 करके कॉल हो रहा था और वो अपना काम कर रहा था। तो आपका ये जो क्लास बैंक जो हमने यहाँ पे बनाया था वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।